आप देख रहे हैं प्राइम मुंबई 24 न्यूज। वसीम भाई, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या विषय है, क्या जानकारी देंगे? देखिए, पिछले हफ्ते एक इंसिडेंस हुआ यहाँ पर जमीयतुल मुस्लिमीन के ज़ेरे निगरानी चलने वाले अमृतनगर दरगाह कब्रस्तान। उस ताल्लुक़ से जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर 2 मामला दर्ज हुए और उसके बाद जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो अपने अपने अंदाज के अंदर मीडिया के सामने आकर, यूट्यूब चैनल्स के सामने आकर के गलत बयानी से काम ले रहे हैं। एक बात मैं आप लोग के माध्यम से पूरे मुमरा शहर को ये बताना चाहता हूँ कि मुमरा कब्रस्तान जो है, जो सिर्फ़ और सिर्फ एक है और अमृतनगर में बाबा फ़खर के अफसाने से लगा हुआ। यहाँ पर अक़ीदतमंदों की काफ़ी भीड़ रहती है और मुमरा के लिए ये एकलौता कब्रस्तान है जिसके अंदर जगह ख़त्म होती चली जा रही, जिसके लिए जमीयतुल मुस्लिमीन के सदर ने और हम सब ने मिल कर के महाराष्ट्र सरकार से और जगह की डिमांड भी की है और जिस जगहों पर कब्ज़ा किया गया है उसको खाली कराने के लिए भी हमने कोर्ट में याचिका दाखिल की। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को संविधान से जोड़ते हुए, लोगों के सेंटिमेंट्स को ना समझते हुए, कौसा की जो मैयतें जो MM वैली या फिर कौसा कब्रस्तान में तदफीन होती है, जिसका एक जो है यूनानिमस डिसीजन लिया गया है शहर के ज़िम्मेदारों की तरफ से, उसको नकारते हुए शहर में एक ऐसी अफवाह फैला दी कि हमने जो है वो जबरी तौर पर जो है वो किसी भी मैयत को जो है वो कौसा की दफनाने से इनकार कर दिया। अब बहुत सारे लोगों को या तो सोशल मीडिया पे अपने आप को बोलने का एक हुनर दिखाना होता है, पॉपुलर होना होता है, अपने व्यूज़ बढ़वाने होते हैं, या फिर उनका कुछ और मैलिफाइड इंटेंट हो, या हो सकता है कि वो सच में उनके हमदर्द हो। लेकिन जिस तरीके से इस मैटर को तूल दिया गया, इस मैटर को एस्केलेट किया गया, लोगों के बीच में रखा गया, जिस तरीके से अफवाहें फैलाई गई, जिस तरीके से गलत बयानी की गई है, उससे माहौल ख़राब होता नज़र आने लगा। अब चूँकि जमीयत जो है वो सभी की खिदमत के लिए आप लोगों के दरमियान हमेशा से मौजूद रही है और हमारा इंटेंट किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं है। जो कौसा लिखी हुई हमारे पास प्रूफ आया था, डॉक्यूमेंट आया था, जिसकी वजह से हमारे कमेटी के चेयरमैन जनाब फ़हद काजी साहब ने हमारे जो चेयरमैन हैं नईम नज़ीर ख़ान साहब से बात करते हुए एक डिसीजन को फॉलो किया। उसमें हम समझते हैं कि हमने कोई भी गलती नहीं की और ना ही हम ऐसे किसी लोगों को जवाब देना चाहते हैं जिन्होंने जो है वो हम लोगों पर बेवजह के इल्ज़ामात लगाए। लेकिन आगे चल कर के शहर के अंदर अगर कभी इस तरीके से और अफवाहें फैलाई गई तो आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके मीडियम के ज़रिए से, आपके चैनल के ज़रिए से, क्या मुमरा के लोगों के लिए अगर ये कब्रस्तान फुल हो जाता है तो कोई दूसरा कब्रस्तान है? क्या मुमरा के लोगों की तदफीन इसके अलावा कहीं और हो सकती है? और समझ लीजिए कि अगर ये जो लोग हैं, ये जो ग्रुप मिल करके जिस तरीके से तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया हो, एक ऐसे शख्स के बारे में इतने निचले दर्जे की अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो उनके वालिद से भी डबल उम्र का है। मैंने देखा एक लड़का, मुन्ना नाम है शायद उसका, वो शरीयत की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि शरीयत के खिलाफ काम होता है। अगर आप एक मुफ्ती हो या आलिम हो या किसी मौलाना के पास पढ़े हुए हो तो आप शरीयत की दुहाई दे सकते हो। आप तो एक नुक्कड़ छाप जो है वो एक ऐसे लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो ऐसी बुजुर्ग आदमी के लिए कि उनको शर्म आनी चाहिए। अगर आप सामने अगर इस तरीके की दीदा दिली कर सकते तो मैं आपको मानता, लेकिन आपने सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जमीयत को गैर शरीयत काम करने वाला बता दिया।
जबकि यहाँ पे जितनी भी तदफीन हुई क्या वो गैर शरीयतन हुई? क्या यहाँ पे जितने भी लोगों के लिए ईसाले सवाब किया जाता है क्या वो गैर शरीयतन है? क्या यहाँ कुरान ख्वानी होती है क्या वो गैर शरीयतन है? क्या बाबा फ़खर का संदल होता है क्या वो गैर शरीयतन है? ये वो लोग हैं जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आज एक ऐसे इदारे को जहां पर लाखों लोग मदफून हैं, जिनके लिए शब बारात, शब कदर, शब मेराज में लोग यहां पर आकर के कुरान ख्वानी करते हैं, उनके लिए कुरान ख्वानी की ईसाले सवाब किया जाता है, यहाँ पे लंगर बांटा जाता है, ये सब चीज़ को बंद कराने की एक कोशिश की जा रही है। अब आगे चल कर के ये बात है कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ है तो ये सोशल मीडिया की बयानबाजियाँ बंद कर दें। अगर आपको हिसाब किताब चाहिए तो चैरिटी कमिश्नर जाइए, अगर आपको किसी को कुर्सी पे से निकालना है तो जाके ट्रस्ट के ऑफिस में जाइए, वहाँ के एप्लीकेशंस दीजिए। आप लोग चाहते हो ना कि ये जो एक इदारा कई साल से यानी 1950 से जो इदारा कायम है उसको बंद करके ऐसे बच्चों के हाथ में दे दिया जाए जो बड़ों की जरा भी इज्जत नहीं करते। तो फिर अगर ये फैसला अगर आना है, चाहे वो कोर्ट के जरिए से आए, चाहे चैरिटी कमिश्नर के जरिए से आए, चाहे ट्रस्ट एक्ट की तरफ से आए, हम उस सब को फेस करने के लिए तैयार है। लेकिन बराए करम, और मैं तमाम लोगों को ये बात बोलना चाहता हूं कि इन बच्चों को इस वक्त जो है वो रोक लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे चल करके कल को कोई भी डिसीजन लेने लगेगा। यहाँ के 4, 5, 50 चर्ची अगर साथ में मिल गए और उन्होंने बोला भाई हमको तदफीन करनी ही है, हम नहीं मानते कानून को, ये जो है ना हुकूमत कानून से चलती है, उसी तरीके से ये जमात भी एक निज़ाम के तहत चलती है, इसके बायलॉज है, यहाँ पर कुछ रूल सेट किए गए हैं, उस रूल को मानना होगा। कुछ लोग चर्ची लोग मिल करके अगर कभी ये बोलने लगे और अपनी मर्जी से यहाँ तदफीन करने लगे तो क्या निज़ाम बाकी रह जाएगा? कोई भी कब्र खोद डाली जाएगी। जो 4 दिन पहले अगर तदफीन हुई अगर वही कब्र खोद दी गई तो मैंने कहा मैंने सुना किसी ने हवाला दिया कि मोमिन की जो है वो कब्र के अंदर जो है वो गलता नहीं है। तो मेरे भाई ऐसी बातें जो है वो सोशल मीडिया पे बोलने लायक नहीं है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो किसी आलिम के पास जाइए, बैठिए ज़रा। ये सब अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए सब काम मत करिए। और जितना बोलने का हुनर आपके पास है ना, उससे कई ज़्यादा और लोगों के पास भी है। लेकिन किसी जमात को बदनाम करके किसी इदारे को बंद कराने की जो आप कोशिश कर रहे हो ना, ये कोशिश आज पूरे मुल्क के अंदर चल रही है। हम ऑलरेडी ऐसे निशानों पर हैं और आप किनके आलायकार बनना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? इससे आपको क्या हासिल हो जाएगा? अगर ये कुर्सी बदलना चाहते थे तो कम से कम यहां आकर 1 आध महीना काम तो किए होते, अगर कोई खबर को सही तो किए होते। दूसरों के चंदे के बारे में, और जो लोग इल्जाम लगा रहे वो खुद यहां पर 8-8, 10-10 साल काम किए हुए, अब उनकी जमी नहीं, या उनको किसी और ने भड़काया या कोई और मुद्दा हो गया तो ये सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिए। सिर्फ ये बोलने के लिए आपके दरमियान आए आप लोग कि एक जमात बनाने के लिए, एक इदारा चलाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। यहाँ पर कई लाख मुसलमान औरतें, मर्द, बच्चे दफन हैं, उनके भी सेंटिमेंट्स है, उनकी भी यहाँ पर लोग आते हैं। आप लोगों की मन मर्जी के लिए कौसा की अगर तदफीन यहाँ पर शुरू कर दी गई तो मुमरा वाले कहाँ जाएंगे? अगर आपको इतना ही शौक है तो एक काम करो, एक कब्रस्तान खुद लाइए, उसकी कमेटी आप खुद बनाइए, आप खुद चलाइए, तब कहीं जाके आपको तजुर्बा होगा कि कितना काटो भरा ताज है। और अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसको प्रूफ के साथ आइए। ये मामला जो हुआ वसीम भाई, बराबर है, आपका कहना ऐसा है कि कौसा को लेकर उसके आधार कार्ड पे मृतक का ये कौसा लिखा हुआ था, इस बिना पर जो उसको तदफीन करने नहीं दिया गया। जबकि सोशल मीडिया पर खान साहब तो ये कह रहे हैं उन लोगों को मेरे पास आना चाहिए था, नहीं आए उन लोग। नॉर्मल प्रोसीजर क्या है कब्रस्तान के लिए अगर जाना है? प्रोसीजर जाना चाहिए। ऑफिस में आए थे ना, ऑफिस में आए थे, यहाँ पर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट दिया, उसके अंदर कौसा लिखा गया, तभी उनको बता दिया गया। अब नॉर्मल सी बात है, जब आपको बता दिया गया है कि कौसा की तदफीन यहाँ नहीं होगी तो उस पर राजनीति करना चाहिए कि उसका जो दूसरा ऑप्शन मौजूद है MM वैली के अंदर, वहाँ लेके चले जाना चाहिए था। पूरा सिस्टम बिठा करके आए थे क्या? पूरा सिस्टम बिठा करके आए थे क्या? मुझको बताइए ना। नहीं,
क्या चाहते थे कि वहां पर तदफीन नहीं करना चाहिए? मना किया, इस तरह का भी कह रहे हो। किसने बोला? उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उन लोग को यही कह रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए सभी पत्रकार, मेरे हिसाब से रैयान आप थे, आप ही के चैनल के ऊपर बोला गया कि अगर इजाज़त मिल सकती है, तो उन लोगों ने कहा था ना कि हम लोग डीप फ्रीजर में रख रहे, अगर मंजूरी मिली तो सुबह बात करने के लिए क्यों आए थे? और उनका नवासा था ना, वो जो अपने साथ बैठा हुआ था, वहाँ आकर नवासा बैठा हुआ ये जो लोग बोल रहे हैं ना, ये पिछले जुमा की बात है, हम लोग वहाँ बैठे हुए तो उनका नवासा हमारे साथ ही वहाँ बैठा हुआ था, और वो हमको बोल रहा था और खान साहब से भी माफ़ी मांग रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन खान साहब भी बोल रहे थे कि उसूलन जो बात हो गई है, जो फिक्स कर दिया गया है, उसको अगर हमने तोड़ा तो हम नहीं कर सकते, सिंपल। फिर ये क्यों बोल रहे थे? अगर आ जाते तो मसला हल हो जाता, आना चाहिए था उन लोगों को मेरे पास। क्या आ जाते तो? वहाँ पे बंगले में चले जाते तो। नहीं, वो बदतमीजी के ऊपर की बात है वो। बदतमीजी, माफीनामा लिख कर दो अगर खान साहब। आप मेरी बदतमीजी को, अरे भाई आप कुछ भी बोलोगे। मौका तो वसीम भाई यहाँ से मिला ना, अगर उस टाइम इमीडिएट तौर पे एक्शन वसीम नहीं भाई, लिया मैंने गया होता। कब्रिस्तान कमेटी के चेयरमैन, भाई ये बातें तो हो रही है, मेन मुद्दा आपका आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या है, वो विषय रखिए। मैंने क्लैरिफिकेशन पहले, मैंने इतनी बड़ी ब्रीफ इसीलिए किया कि जिस तरीके से शहर का माहौल खराब कर रहे हैं। आप कब्रिस्तान कमेटी के चेयरमैन है, आप क्यों, आप डिसीजन मेकर हैं, आपने इमीडिएटली एक्शन क्यों नहीं लिया? कैसा है कि जब बात हुई, मुझसे बात हुई, तो उससे पहले ऑफिस में उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स दिया था। डॉक्यूमेंट्स से हमारे जो ऑफिस मैन है गुफरान भाई, उन्होंने बॉस को कॉल किया, बॉस को बताया डॉक्यूमेंट ऐसा ऐसा है, उसमें कौसा लिखा हुआ है आधार कार्ड में। तो बॉस ने वहाँ से परमिशन नहीं दिए कि कौसा लिखा हुआ जो है आधार कार्ड, वो यहाँ पर तफ्तीन होता नहीं है पहले से। जो है रेती बंदर से लेके अपना पट्टा जो दिया गया है वो अमृत नगर तक के सीमित दिया गया है। अमृत नगर के आगे जो रहता है दारुल फलाह हो गया, उसके आगे खड़ी मशीन हो गया, उसके आगे तनवर किस्मत जो भी हो गया, वो अमृत नगर कब्रिस्तान की हद में नहीं आता है। तो इस वजह से जो आधार कार्ड पे कौसा लिखा हुआ था उस वजह से नहीं ले पाए। जबकि उनकी फैमिली के सारे डॉक्यूमेंट्स यही के हैं ना। अरे तो यहाँ ही के अगर उनके डॉक्यूमेंट्स है, हम तो देखो हम किसी की मुंह जबानी तो मानेंगे नहीं। बात एक सवाल मेरा आपसे कि उन्होंने, उनका आरोप ये है कि आप लोगों ने जो एफआईआर दर्ज की जिसमें उनने आप लोगों ने जो नाम डाले उसमें कई ऐसे नाम है जो मौजूद नहीं थे, उनके पास एक एविडेंस भी है कि वो लोग ऑफिस में थे। देखिए एफआईआर की बात जो है ना, तो एफआईआर वीडियो को देख के डाला गया। जो वीडियो है ना, जो न्यूज़ आप लोगों को, जो मीडिया को जो न्यूज़ दिया गया था ना, वो न्यूज़ को देख के जिन जिन लोग हैं उन लोगों के नाम डाला गया है। फाद में कुछ लोग तो मौजूद भी नहीं थे वहाँ। आप एक बार वीडियो चेक करिए और एफआईआर चेक करिए, क्रॉस चेक आप कर सकते हो, उसमें आप चेक करो। कल राजनीतिक एक मामला हुआ कि वहाँ पर नजीमुल्लाह टीम के लोग आए थे और उन्होंने कहा कि जो हम नईम खान साहब ने एफआईआर दर्ज की, उस एफआईआर में उन्होंने जो है राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार गुट के उपाध्यक्ष का जिक्र किया है, पहली वो अधिकृत हमारे सदस्य नहीं है। इस पे आपका क्या कहना है? मैडम पहली बात एक क्लियर बताना चाहूँगा, आज हम लोग जो बैठे हैं वो जमीयतुल मुस्लिमीन के तौर पे बैठे हैं, हम लोग राजनीतिक मामले को लेकर नहीं बैठे। एफआईआर में जो है नईम खान साहब राजनीतिक वो मामला जो कल हुआ था वो एसपी और तुतारी और घड़ी को लेकर हुआ, वो उसमें से उन लोगों ने तो राजनीतिक के लिए बैठे ही नहीं है ना हम लोग। आज जो बैठे हैं वो जमीयतुल मुस्लिमीन के लिए बैठे। लेकिन फाद भाई चलिए, आप जमायतुल मुस्लिमीन की बात कर रहे हैं, ये मामला निकल के आ रहा है कि 2 आधार कार्ड का मामला हो गया, अलग अलग एड्रेस का मामला हो गया। अगर ये मामला कोर्ट में गया तो कबर फिर ओपन करना पड़ेगी, इस तरह की बातें भी सामने आई। तो क्या ये मुनासिब है ये कोर्ट कचहरी एफआईआर एक कब्रिस्तान की दफन भूमि के नाम पे आखिरत की जगह पे लड़ना, ये बेहतर है? सबसे बड़ा निष्कर्ष, सबसे बड़ा सवाल। अरे पहली बात तो मुसलमान के तौर पे ये सब करना ही नहीं चाहिए। ये कब्रिस्तान आखिरत की जगह पे ये सब करना ही नहीं चाहिए। पहली रात जो आए थे उन लोग, पहली रात में बहुत तमाशा कर दिए थे उन लोग। हम लोग आने से पहले बहुत सारा तमाशा कर चुके थे उन लोगों ने, यहाँ पर बोर्ड पे लिख चुके थे, लाइव दे चुके थे, आप लोगों के द्वारा न्यूज़ में चला चुके थे। उसके बाद हम लोग पहुंचे जब इधर, तो हम लोग ने उसको सेटल डाउन किया। ये आश्वासन दिया था न्यूज़ के माध्यम से, ये आश्वासन हम लोगों ने दिया था, मैंने और वसीम सैयद ने, कि हम कल जाकर हमारी कमेटी मेंबर से बात करेंगे
बात करके डिस्कस करके अगर हो सका तो तफ्तीन के लिए परमिशन देंगे, बराबर है। हमने कहीं पर भी, आप चैनल देख सकते हो, हमने कहीं पर भी वादा नहीं किया था कि 10 बजे आपको गेट पास मिल जाएगा, आपको परमिशन दे दी जाएंगी, कहीं पर भी हमने वादा नहीं किया। बाद में जब आपने देखा मामला इतना दूर पकड़ लिया है, सोशल मीडिया पर आ गया, तो किसी न किसी से उसको खामोश करने की कोशिश करना चाहिए। तो ना वही- कि आप लोगों ने फोन उठाना बंद कर नहीं 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 नहीं, किसने बोला आपको ये? फोन नहीं उठाया, किसने बोला आपको? फोन किया था। नहीं नहीं, किसने बोला? एक बात बताइए, जब वो तदफीन के लिए वहाँ पर बात चल रही है तो लोगों के फ़ोन उठा के जवाब दिया जाएगा कि वो तदफीन के लिए जो सॉल्यूशन निकल सकता है वो क्या निकाले। solution निकाला आप लोगों ने? सॉल्यूशन क्या निकाला? उनके नवासी से जाके पूछे कि हमने कौसा कब्रस्तान के अंदर खुद फ़ोन किया। अब अगर बात करने जाएंगे कौसा कब्रस्तान के अंदर जा करके क्या बोला गया, उन्होंने भी मना कर दिया, नहीं करेंगे। तो किसी ने उसका बनाया क्या? यहाँ पे कोई भी गया वहाँ पे जा करके? कहाँ पे? किसी ने सवाल पूछा कि भाई उसके अंदर का चेयरमैन कौन है, कहाँ पे? कौसा कब्रस्तान के अंदर? कौसा का कौसा कब्रिस्तान में तो तदफीन होती ही नहीं है, वो तो काट देते हैं, कौसा का- वो क्यों नहीं गए फिर? क्यों नहीं होती गए है? वहाँ जाकर के क्यों हुआ अल्लाह नहीं करे? वहाँ जाकर क्यों सवाल नहीं वहाँ जाकर के सवाल जवाब क्यों नहीं करे? वहाँ का हिसाब किताब क्यों नहीं पूछते? क्यों एमएम वैली का हिसाब किताब नहीं पूछते? क्यों नहीं पूछते बताओ मेरे को। और बहुत सारे लोग जाते हैं मुमरा जामा मस्जिद की बात करने के लिए ना। मुमरा जामा मस्जिद के अंदर के ट्रस्टी अगर बनने पर मतलब किसी को मिलता है तो हम वो गुनहगार कहलाएंगे क्या? गुनहगार हो जाएंगे ट्रस्टी बनने वाले? जो खिदमत करे वो गुनहगार हैं? जो बाहर बैठ करके तालियां बजा रहे हैं, लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो बहुत नेक लोग हैं क्या? अगर खिदमत की बात होती ना यानी कि तो यानी कि मामला यही है कि तदफीन की क्या है? तदफीन तक रहना जो बात चाहिए। कर रहे हैं ना, जैसे हाँ। आपने बताया, किसने? ये खान साहब सो रहे थे, हम लोग सुबह बात करेंगे, हाँ तो तो उस वक्त आपको ये नहीं करना चाहिए था, उनको उठाना चाहिए था। मसला क्यों हमारा- उठाएंगे? क्यों उठाएंगे जब आपने बोल दिया हमने डीप फ्रीजर लेकर आए हैं? नहीं, नहीं देखो, राजनीतिक बात अगर होगी ना इसके अंदर, ये बात- राजनीति कर रहे हैं किसी को, मैं बोल रहा हूँ ना, क्या की किशर है? देखिए, क्यों लोगों के घर में डीप फ्रीजर में रुकती नहीं मैयत क्या? राजनीति हो रही थी मुमरा शहर में। राजनीति कुछ लोग कर रहे हैं पीछे से, नौजवानों को वरगला रहे हैं, कर रहे। पूरे शहर को वरगला रहे कौन हैं, लोग हैं वो? वसीम भाई बोल पूरे दीजिए। जो भी है। नाम खुद नहीं नाम, मैं क्या बोल रहा हूँ नाम खुल करके बोलने के लिए ना, अगर नाम खुल करके बोले, अगर हम लोग भी अगर जिस तरीके से वो लोग बदतमीजी करें, हम लोग भी उनके लेवल पे आ जाएंगे ना, तो हमें और उनमें फर्क नहीं रहेगा। जिस तरह से आपने कब्रिस्तान पर आरोप लगा था, उस तरह से कब्रिस्तान मेरा कहाँ है? डॉक्टरों पे नईम खान द्वारा भी आरोप लगाया गया था कि 200 रुपया लेकर पात्र बनाते। उस आरोप किसने बोला डॉक्टरों के ऊपर आरोप? नहीं, खान साहब 200 रुपए के अंदर फेक सर्टिफिकेट बनते हैं। सुनो मेरी बात, 200 रुपए के अंदर फेक सर्टिफिकेट बनते हैं, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और ये कब की बात थी पहले वो भी मालूम करो, और उसके ऊपर एफआईआर दाखिल हुई है कि नहीं वो भी मालूम कीजिए, और कोर्ट के अंदर केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये भी मालूम तो कीजिए। खान साहब के जुमले पे लोग बोल रहे हैं कि खान साहब ने कितनों के सर्टिफिकेट बनवा के यहाँ दफनाने दिए। जो लोग बोल रहे हो खान साहब से जाके सवाल कर लें। तो खान साहब यहाँ आएंगे तो सवाल करेंगे ना। क्यों? कोई आना चाहिए था। बात सुनो ना आप, वसीम भाई उनके परिवार का आरोप है कि जिस दिन उनका तीजा था तो कमेटी से कौन बंदा वहां गया था माफीनामा लेने के लिए? उनके वीडियोस है ना ले जा करके पुलिस स्टेशन में सबमिट करिए, उसके वो बंदे के खिलाफ है ना आप लोग एफआईआर दाखिल कराइए और उसको पकड़ने की मांग कीजिए। ये अगर दावा सही है CCTV तो होगा। करो, हम कहा इसके पीछे मना कर रहे? हम तो अभी भी बोल रहे हैं, हम एफआईआर से भी नहीं बोल रहे कि किसी को कोई पीछे लो एफआईआर। हम बोल रहे जिस तरीके से आप शहर का माहौल खराब कर रहे हैं, नौजवानों को वरगला रहे हैं, जमीयत के खिलाफ घड़ी घड़ी बयानबाजियां कर रहे हैं, कब्रस्तान के खिलाफ गलत बातें कर रहे हैं, बाबा फ़खर के आस्थाने के इतराफ़ के इलाके के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल उठाना सोशल मीडिया पे बंद कर दो। एथिकली बोल रहे हैं हम लोग, डर नहीं रहे। और ये बात भी बोलते हैं क्या अगर नादानी की है तो बड़ों के पास जाओ, मिलो उनसे, माफ़ी मांगो, अपने मामलात आपस में सॉल्व कर लो। यह हमारा स्टैंड है। यानी कि आप भी चाह रहे हैं कि मतलब इस मामले को सॉल्व हो जाना चाहिए। समझौता माफी में होगा। नहीं समझौते की बात नहीं है, जो गलतियां हैं, गलतियां अगर कर रहे हैं तो अपनी गलतियों को माफ़ कर लें। वसीम भाई एक और आरोप महीने दफन तो हो गई है, तो जमीयत की तरफ से उसको बरियल सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं? हाँ, टेक्निकली कैसे बता सकते हैं तो इसको? फिर तो मामले का हल ही नहीं निकल कैसे रहा होगा? वसीम भाई। कैसे होगा? माफी तलाफी की आप बात कर रहे ये हैं, जो आप बात ये नहीं- अगर डॉक्यूमेंट नहीं आया है तो डेथ सर्टिफिकेट बनेगा कहाँ से और मिलेगा कहाँ से? इसीलिए तो मना कर रहे थे। डॉक्यूमेंट्स आ गए, उनका आधार कार्ड भी हो गया इसी अरे तो अब हुआ ना, अब कैसे हुआ? मेरे को एक बात बताइए, जिस दिन उन लोग फर्स्ट डे आए थे, एक मिनट, आपको कैसे मालूम हो गया? हो गया, मैंने देखा ना।
आपने देखे, आप मानते हो सही है, 100% सही है। आप सही मानते हो उसको, ठीक है। अगर आप सही मानते हो तो आप इशू करवा दीजिए। नहीं, आधार अपडेशन का मामला है ना, आधार आधार अपडेशन अपडेशन कब वो अपडेट, कब वो अपडेट कब हुआ? अब बाद में हुआ। बाद में हुआ बात नहीं ना, हुआ, लेकिन वो कह रहे पहले एक हफ्ता तो लगता है। ऑलरेडी कोर्ट केस। नहीं नहीं भाई नहीं, मैं क्या बोल रहा ऐसा हूं? कोई बोला नहीं गया था कि अपडेशन को गया है आधार कार्ड, ऐसा कहीं पर भी नहीं बोले थे। नहीं नहीं, मैंने उन लोगों को बोला था अगर कोई और डॉक्यूमेंट है इसके अलावा, इस पे कौसा लिखा है ठीक है, अगर उनके पास और कोई डॉक्यूमेंट है, उन्हीं का जो मरहूम थे उन्हीं का कोई और डॉक्यूमेंट है जिसपे अमृतनगर लिखा हुआ है। फॉर्जरी किया गया। नहीं, हम क्यों बोलेंगे? तो जो है कोर्ट बोलेगा, पुलिस स्टेशन बोलेगा, हम क्यों बोलेंगे इसके अंदर? कोर्ट अगर फैसला लेना चाहता है, किसी को अगर इतना ही शौक है कि जबरदस्ती का ये सब खेल खेला जाए तो करे। कोर्ट और से एक फैसला- बात बताओ जो कि एक टॉपिक हाईलाइट की जा रही है बहुत, कि 18 घंटे मैयत को बाहर रखी गई, 18 घंटे मैयत को बाहर रखी गई, ये सबके मुंह पर एक ही वर्ड है। तो उनकी ही मुंह जबानी बात करता हूं जिनके घर में मैयत हुई थी, जिनका नवासा वहां पर आके बैठा था नईम खान जी के बंगले पर, जब वो रिक्वेस्ट करने आया था, बात करने आया था नईम खान साहब से, तो उन्होंने मुंह जबानी ये है उनके नवासे की कि हमारे गांव वाले आ रहे हैं, गांव वाले आने की वजह से हम लोगों ने मैयत को होल्ड पे रखा है, जो कि 7-8 बजे गांव वाले पहुंचेंगे, उसके बाद में हम लोग तफ्तीम करेंगे। भांजे का स्टेटमेंट है, आप कह रहे हैं ये भांजे का बहू स्टेटमेंट। का कहना है ऐसा कि 12 बजे से पहले हमको दफन करना था। किसने? अरे, नहीं नहीं, बहू बहू का स्टेटमेंट आप जैसे भी बता रहे हो, जो लोग हैं ना, जो एक पिक्चर बना करके लोगों के सामने लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बहू क्या बता रही है कि वो गम के अंदर घर में थी, बाहर हुआ एक भी मामला उनको मालूम नहीं है, उन्होंने यूट्यूब का एक भी एपिसोड देखा नहीं यहाँ का जो भी हुआ है। तो ये सब चीजें जो है ना, जो कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ, जो लोग इसके पीछे हैं, अल्लाह के वास्ते हम किसी को भी जेल में नहीं देखना चाहते, हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं, हम किसी भी मैयत के तदफीन के खिलाफ भी नहीं नहीं है, है। लेकिन जिस तरीके से, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और अपनी बात खत्म करूं, इसके बाद आगे कुछ बोलूंगा नहीं। आप लोग सब लोग ट्रेन से सफर करते होंगे, सब लोग ट्रेन से सफर करते हैं, बराबर है ना? ट्रेन से सफर करने के लिए आपको एक पास दिया जाता है, अगर वो पास आपने निकाला है लेकिन आपके पास नहीं है, घर पर है, और टीसी ने आपसे चेक कर लिया, तो आपको फाइन लगेगा नहीं लगेगा? आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी? की जाएगी ना। यहाँ एक सिंपल सा एक रूल बनाया गया है, एक सेट है, यहाँ पे लोगों के मुमरा के लोगों को ध्यान में रखते हुए किया गया है ये। अगर आप लोगों ने सब जगह की तदफीन है ना, बहुत सारे लोग क्लेम कर ले रहे हैं कि भाई हम यहाँ की भी तदफीन कर देंगे, वहां की भी तदफीन कर देंगे, गलत फहमी में मत रहो। उस वक्त जो है ना, सेंटिमेंट्स बर्दाश्त करने वाले थे। बिल्कुल, हम लोग कोई कमजोर लोगों में से नहीं है कि कहीं का भी अपनी मन मर्जी चलने देंगे। आप मुमरा के लिए ये जगह एक है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, अपील कर रहा हूँ मुमरा वालों से भी और कौसा वालों से भी, एक सेट बनाया गया है। ये नौजवान बेवजह जो है वो इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको समझाया जाए, इनके घर वालों को बोला जाए कि ऐसे हालात ना पैदा करें, आगे चल कर के ये जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत ला सकती है शहर पे। हमारे मुमरा की तदफीन कहाँ होगी? हम कहाँ जाएंगे लेकर के मुमरा की मैयतों को? हम कहाँ पर लोगों के पास जाकर के रिक्वेस्ट करते फिरेंगे कि हमको तदफीन की जगह दे दो? और आखिरी बात, अगर कोई इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, अगर कोई इन्वॉल्व नहीं है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके लिए हम सब मिल करके जो भी कानूनी रास्ता होगा उसको इख्तियार करेंगे इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ इसको यहाँ पे ख़त्म कर देना चाहिए।